हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आईटी बेस क्लासेस। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज का पार्ट 3। बेसिकली हमने पार्ट 1 में कवर किया सारी बेसिक एंट्रीज। पार्ट 2 में हमने कवर किया डिस्काउंट की जो एंट्रीज होती है वो हमने कवर की कि डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैसे आपको लगाना होता है। और आज हम लोग जो कवर करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट इज द स्पेशल एंट्रीज। कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं जो आपको याद रखनी है उनकी जर्नल। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो बेसिकली डिस्काउंट से और इन स्पेशल एंट्रीज से ही आपका क्वेश्चन आता है और आपको आगे 12th क्लास में भी ये चीजें काम आने वाली हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एंट्री की बात करते हैं, दैट इज ओपनिंग एंट्री, ठीक है। ये काफी बच्चों को मुश्किल लगती है बट ये काफी इजी होती है। इस ओपनिंग एंट्री को पास करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इस ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो या आप एक ईयर से दूसरी ईयर पे मूव करते हो तो आपके पास कुछ एसेट्स होते हैं और आपके पास कुछ लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसको करेंगे तो ध्यान से आपने देखना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास बिल्डिंग है, देखिए बच्चों ध्यान से, बिल्डिंग है 20,000 की, मशीनरी है 40,000 की, स्टॉक है 60,000 का, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 20,000 के और बैंक लोन है 30,000 का। और हमें बोला है कि आप इसकी ओपनिंग एंट्री पास करिए। तो हम इसके जब ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो हम बेटा बेसिकली क्या करेंगे, सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे। अब यहां अपने को एसेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है। मशीन क्या है, एसेट है। स्टॉक भी एक एसेट है। लेकिन क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स है लायबिलिटीज। बैंक लोन क्या है, बैंक लोन भी है एक लायबिलिटीज। तो जब आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो आपको सारे एसेट्स को डेबिट करना है, ठीक है। सारे एसेट्स को डेबिट करना है, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। तो हम फटाफट से कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग एंट्री को समझिए ध्यान से। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर बेटा स्टॉक है आपके पास, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो हमने सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया। अब जो हमारी लायबिलिटीज है उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट और टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है बच्चों। बैंक लोन को भी हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम फटाफट से यहां पे अमाउंट फिल करते हैं। बिल्डिंग आपकी है 20,000 की, मशीनरी है आपकी 40,000 की, इसके बाद स्टॉक है आपका 60,000 का, क्रेडिटर्स हैं बच्चे आपके 20,000 के, इसके बाद देखिए बैंक लोन है आपका 30,000। अब आपने एक चीज तो पढ़ी होगी कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम का एक वीडियो इस चैनल पे है, आप उसको जाइए और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी कीजिए। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली एक गाइडलाइन होते हैं कि कैसे आपको अकाउंटिंग वर्क करना है। तो जब हम ये अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट क्या बेटा इस एंट्री में ऐसा हो रहा है क्या, आप एक बार कैलकुलेशन करें, क्या इस एंट्री में हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। देखिए जरा, यहां है 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख प्लस 20 1,20,000। क्रेडिट में है आपका सिर्फ 50,000, डेबिट में है बच्चे आपका 1,20,000, क्रेडिट में है आपका 50,000। तो ये तो डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ, तो हमें इसको इक्वल करना है। देखिए जब हम लोग ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होते हैं बच्चे यहां पे, या तो आपका क्रेडिट में बैलेंस बच सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो बैलेंस है वो डेबिट में बच सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो क्रेडिट में बैलेंस बच सकता है या डेबिट में बैलेंस बच सकता है। जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका यहां पे हो गया 1,20,000 और यहां पे हो गया 50,000, तो कहां बैलेंस बचा, नीचे बैलेंस बचा, क्योंकि नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, ठीक है। तो नीचे बैलेंस बचा, और कितने का बैलेंस बचा नीचे, एक बार जरा सॉल्व करना। 1,20,000 में से 50,000 माइनस करना तो कितना बचेगा, 70,000। 70,000 का आपका नीचे बैलेंस बचा, नीचे मतलब क्रेडिट साइड। तो अगर आपका क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है बच्चों तो वो आपका होगा टू कैपिटल। क्या होगा ये, टू कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख दोगे बीएफ, ठीक है। वो वाला बीएफ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर वाला बीएफ है, ठीक है। तो यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर वाला बीएफ लिख देना है। और कितना यहां पे बीएफ हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 70,000 आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और यही बैलेंस अगर आपका क्रेडिट की जगह डेबिट में बचा होता तो क्या लिखते, तो उस टाइम पे हम इस बैलेंस को लिख देते गुडविल के नाम से। किस नाम से लिख देते, गुडविल के नाम से, ठीक है। समझ में आया,
तो ओपनिंग एंट्री में क्या करना है बताइए, ओपनिंग एंट्री में क्या करेंगे, सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। अगर हमारा डेबिट में बैलेंस बचेगा, टोटलिंग कर लेंगे, अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो वो हमारी क्या होगी, गुडविल होगी, और अगर हमारा क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो वो हमारी कैपिटल होगी। ठीक है, प्लीज इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ट्रांजेक्शन हो सकती है। चलो एक क्वेश्चन करिए आप इसकी बेसिस पे, आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन ले लेते हैं। तानिया स्टार्टेड बिजनेस विद, तानिया स्टार्टेड बिजनेस, और आपके फॉलोइंग फिगर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फॉलोइंग आपको वैल्यूज दी हुई है। स्टॉक 30,000, स्टॉक 30,000, मशीनरी 50,000, मशीनरी 50,000, बिल्डिंग 20,000, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर 60,000, क्रेडिटर्स 1,80,000, और बैंक लोन, बैंक लोन 1 लाख। जल्दी से इसकी ओपनिंग एंट्री बनाइए, फटाफट से 30 सेकेंड्स में आपको इसकी ओपनिंग एंट्री बनानी है। ठीक है, जल्दी से करिए। ओपनिंग एंट्री बनाना है आपने, इसको सारे एसेट्स को डेबिट करना है बच्चों, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। ऊपर अगर आपके पास बैलेंस बचा तो गुडविल, नीचे अगर आपके पास बैलेंस बचा तो वो आपकी हो जाएगी कैपिटल। ठीक है, तो जल्दी से इसकी ओपनिंग एंट्री बनाइए, देख लीजिए ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी। स्टॉक अकाउंट डेबिट, मैं अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, 2 बैंक लोन। अब जल्दी से वैल्यूज पुट अप करते हैं। स्टॉक में हो जाएगा 30,000, 50,000, 20,000, यहां पे हो जाएगा आपका 60,000, क्रेडिटर्स में हो जाएगा 1,80,000, और आपका बैंक लोन में हो जाएगा 1 लाख। अब जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, कहां बैलेंस बचेगा बताइए मुझे। यहां का टोटल कितना आया, 1,60,000, यहां का टोटल आएगा 1,60,000, और यहां का टोटल आएगा 2,80,000। तो डेबिट का जो बैलेंस होगा, डेबिट का बैलेंस होगा वो आएगा 1,60,000, और क्रेडिट का बैलेंस 280। तो 280 में से 160 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बैलेंस बच जाएगा, 1,20,000। अब ये 1,20,000 कहां बचा आपका, 1,20,000 आपका डेबिट में बचेगा बच्चा, है ना, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रही है और क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड 280 है, यहां आपकी 160 है। ठीक है, तो यहां आपका टोटल पड़े ज्यादा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड आपका बैलेंस बचेगा। तो डेबिट साइड बैलेंस बचेगा तो बताइए क्या बनेगी, वो गुडविल बनेगी। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने का बैलेंस आ गया था, 1,20,000। तो आई होप आपको ये जो ओपनिंग एंट्री है ये क्लियर हुई होगी। ओपनिंग एंट्री में सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारी लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे। अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो गुडविल होगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो वो कैपिटल होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज स्पेशल एंट्रीज। अब स्पेशल एंट्रीज में हम लोग सबसे पहले करते हैं बैड डेट्स की एंट्री, फिर बैड डेट्स के बाद देखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ये 2 एंट्रीज पहले कवर करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब बैड डेट क्या होता है, बैड डेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको डेटर से कुछ पैसा मिलना था और वो डेटर अब आपको पैसा नहीं दे रहा है। आपको डेटर से पैसा मिलना था, लेट्स सपोज कि आपने किसी को उधार में सेल किया था, 10,000 का आपने क्रेडिट सेल किया। अब वो 10,000 आपको उससे लेने हैं जिसको भी आपने क्रेडिट में सेल किया, लेकिन अब उस डेटर ने आपको पैसा देने से मना कर दिया, तो आपका जो पैसा है वो डूब गया। आपका पैसा डूब गया तो मतलब आपका पैसा क्या हो गया, बैड डेट हो गया। ठीक है, अब जब भी आपका बैड डेट होता है तो वो आपका नुकसान होता है, समझ गए, बैड डेट होता है तो आपका क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान होता है तो उसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होगा, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मतलब बैड डेट जो होगा वो क्या होगा, बैड डेट क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों,
एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और ये बैड डेट किसने किया? डेटर ने, तो टू डेटर्स अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए जल्दी से? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री आपको याद रखनी है, बैड डेट की जर्नल एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए हमारी क्या एंट्री हो गई? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं बैड डेट रिकवर की क्या एंट्री होती है। बैड डेट रिकवर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कुछ टाइम के बाद डेटर ने, जो आपने बैड डेट लिख चुका था, अब उसने, उस डेटर ने आपको पैसा दे दिया। ठीक है, आपको लगा था आपका पैसा डूब गया, आपने उसको बैड डेट लिख दिया, लेकिन अभी वो कुछ टाइम बाद वो डेटर आके आपको वापस से वो पैसा दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? आपके लिए गेन होता है, मतलब आपने बैड डेट मान लिया था लेकिन अब आपको रिकवर हो गया तो आपका फायदा हो गया, इसीलिए बैड डेट रिकवर क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैड डेट रिकवर क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब वो बैड डेट रिकवर होगा तो आपके पास क्या आएगा बदले में? कैश आएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। तो बताइए जब बैड डेट हुआ था तो क्या एंट्री होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। और जब बैड डेट आपको रिकवर हो जाए, मतलब वो डेटर आपको पैसा दे दे, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो आई होप ये दो एंट्रीज आपको क्लियर हुई होंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, Ravi who orders 10,000 is declared insolvent and nothing could realized। मतलब क्या हुआ? देखिए हमें रवि से 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन रवि क्या डिक्लेयर हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जब कोर्ट आपको दिवालिया घोषित कर देती है कि आप भाई इस हालत में नहीं हो कि आप कुछ भी किसी को पे कर सको। ठीक है, तो एक बंदा बिल्कुल जब कंगाल हो जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। ठीक है, तो यहां पे रवि का भी क्या निकल गया? दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब रवि हमें कुछ भी नहीं पे करेगा। ठीक है, तो रवि का ये 10,000 जो पैसा हमें रवि से लेना था, ये सारा का सारा क्या हो गया बच्चों? बैड डेट हो गया। तो अब हम एंट्री क्या कर देंगे? इसकी एंट्री कर देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और ये बैड डेट किसने किया है? रवि ने, तो टू रवीज अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। तो आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हुई होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं बैड डेट रिकवर का एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आगे क्या होगा? देखिए रवि who orders 10,000 which was written off as, क्या लिख चुके हैं हम उसको? बैड डेट, which was written off as bad debts, has paid 60 पैसे in a rupee। अब रवि ने हमें क्या कर दिया? पूरा पैसा तो नहीं दिया, लेकिन 60 पैसे इन रुपी दिया। अब इस बात का क्या मतलब होता है? देखिए ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो 60 पैसे को आप 60% मान लो। 60 पैसे को कितना मान लो? 60%। तो रवि ने 10,000 के बदले अपने को कितना दे दिया? 60% दे दिया। हम ऑलरेडी उसको बैड डेट लिख चुके थे, तो हमारे पास अभी 6,000 रुपए आ गए। ये हो गया बैड डेट रिकवर। तो एंट्री क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, 10,000 का 60% कितना हो जाएगा? 6,000 आपके पास मनी आ चुका। तो ये वाली जर्नल एंट्री आप वहां पे पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, तो बैड डेट हुआ था तो एंट्री क्या की थी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जब ये बैड डेट आपको रिकवर होगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक और स्पेशल, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना। देखिए रंजना who orders 10,000
became insolvent and only paid 20 पैसे इन अ रुपी। देखिए बेटा, रंजना को हमें कितने रुपए देने थे? 10,000। अब रंजना को क्योंकि 10,000 रुपए देने थे, लेकिन रंजना क्या डिक्लेयर हो गई? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, और उसने हमें सिर्फ कितना रुपया दिया? 20 पैसे इन अ रुपी। तो 20 पैसे इन अ रुपी कैन बी रिटन एज 20%। तो रंजना ने हमें कितने देने थे बेटा? 10,000। ठीक है, 10,000 के बदले उसने सिर्फ 20% दिया, मतलब कितने दिए? 2,000 दे दिए। कितने नहीं दिए? 8,000 उसने नहीं दिए। तो जो 8,000 उसने नहीं दिए वो क्या डिक्लेयर हो गए? क्या डिक्लेयर हो गए? बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए। तो अब एंट्री क्या करेंगे? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया हमारे पास? रंजना ने 20% दे दिया, मतलब 2,000 तो दे दिया, तो 2,000 कैश आ गया। बाकी 8,000 क्या हो गया? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना बैड डेट हो गया? 8,000 टू रंजनास अकाउंट, टू रंजनास अकाउंट 10,000। क्या हुआ इस एंट्री का मतलब? इसका मतलब हुआ कि हमें रंजना से 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन 10 में से रंजना ने 20%, मतलब आपको कितना पे कर दिया। तो चलिए, रंजना के बाद एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन है कपिल हु orders 50,000 is declared insolvent and he could only pay 20 पैसे इन अ रुपी। अभी वो सिर्फ हमें कितना पे कर सकता है? 20 पैसे इन अ रुपी। तो देखिए ध्यान से, एंट्री कैसे करेंगे। अब कपिल को हमें 50,000 रुपए देने थे, लेकिन वो तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो वो सिर्फ हमें कितना पे करेगा? 20 पैसे इन अ रुपी। तो 20 पैसे कैन बी रिटर्न एज 20%। तो कपिल हमें अभी 20% पे करेगा, तो 20% हमारे पास कैश आएगा। तो हम यहां लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000। 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40,000? बाकी 40,000 क्या हुआ? बाकी 40,000 वो अब पे नहीं करेगा, तो बाकी जो 40,000 है वो हमारा क्या डिक्लेयर हो गया? बैड डेट्स डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने का बैड डेट हो गया? 40,000 टू कपिल्स अकाउंट, 50,000। तो देखिए, कपिल से 50,000 मिलना था, लेकिन उसने सिर्फ हमें 10,000 पे किया, और जो बाकी 40,000 है वो आपका क्या हो गया? बैड डेट हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कपिल्स अकाउंट। तो कपिल से 50,000 लेना था, 10,000 कैश हमें मिल गया, और बाकी जो 40,000 है वो हमारा बैड डेट हो गया। ठीक है, उसके बाद तो हमने बैड डेट की ट्रांजेक्शन्स देख ली, बैड डेट रिकवर की ट्रांजेक्शन्स देख ली। इसके बाद जो हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन सब जानते हैं क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जब भी डेप्रिसिएशन होता है तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होता है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा एसेट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल चार्ज 1,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे हमें 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखिए, जर्नल एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब एसेट की जगह क्या लिख देंगे? किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है? मशीनरी पे, टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,000। समझ में आया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जिस भी एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं
उस एसेट का आपने यहाँ पे नाम लिख देना है और आपकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट या मशीन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो अपनी फोर्थ स्पेशल एंट्री रहेगी वो रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब होता है, जो भी जो बिजनेसमैन होता है, ओनर होता है, जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं और उसको उस कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। बिजनेस क्या होगा, उस ओनर को उस कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट देगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, क्योंकि ओनर को पे करना है, इसलिए ये भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ स्पेशल एंट्री। फिफ्थ स्पेशल एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई चीज रिमूव कर रहा है, चाहे वो कैश रिमूव कर रहा है या गुड्स निकाल रहा है, तो ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर कुछ निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और जो भी वो ड्राइंग्स करेगा ओनर को उस ड्राइंग्स पे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक तरीके का इनकम होगा, क्योंकि ये बिजनेस को मिलेगा ओनर से, इनकम होगा, तो ये क्या होगा आपका क्रेडिट होगा। इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो देखिए फटाफट से, डेप्रिसिएशन की क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आईओसी की क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। आईओडी की क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद जो स्पेशल एंट्री है वो आती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जो बकाया हैं, अब तक आपने पे नहीं किए, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आप कभी ना कभी तो उनको पे करोगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बकाया खर्च होता है वो आपके लिए लायबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती है। और लायबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे हमारी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए सैलरी ऑफ 2000, सैलरी ऑफ 2000 इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 2000 की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो बताइए इसको क्या जर्नलाइज करोगे, कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे। तो 2000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, और अमाउंट आप 2000 पुट कर दोगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। क्लियर हुआ आपको। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि लायबिलिटी होते हैं इसीलिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सिक्स्थ जो है दैट इज ऑफ एक्रूड इनकम। देखिए एक्रूड इनकम, व्हाट इज एक्रूड इनकम बच्चों, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, ऐसे इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। और ये जो एक्रूड इनकम है ये आपका एसेट होता है। एक्रूड इनकम क्या होता है बच्चों, आपका एसेट्स होता है, और एसेट्स होता है तो इसीलिए क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट
accrued income account debit to income account, accrued income account debit to income account। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। देखिए 2000 of commission is earned but not received। 2000 की जो आपकी कमीशन है वो आपने कमा ली बट आपको रिसीव नहीं हुई। तो बच्चों आपने कमा ली तो आपको रिसीव नहीं हुई, तो ये कौन सी इनकम हुई आपकी? एक्रूड इनकम हुई, क्योंकि एक्रूड इनकम ही वही इनकम होती है जिसको आप कमा लेते हो बट आपको अभी तक रिसीव नहीं होती है। तो यहां पे अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? कमीशन है तो एंट्री हो जाएगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो एक्रूड कमीशन आपकी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? एक एसेट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग हो गई, एक्रूड हो गई। इसके बाद जो हमारी स्पेशल एंट्री आएगी वो आएगी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव इन एडवांस। ऐसे इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली, जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई, ऐसे इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है आपके बच्चों, अनअर्न्ड इनकम आपके लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको ये इनकम आपको एडवांस में मिल चुकी है, आपने इसके बदले का काम नहीं किया। तो अनअर्न्ड इनकम क्योंकि आपकी लायबिलिटी होती है, इसीलिए ये क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? एंट्री हो जाएगी, देखिए ध्यान से, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, याद रखेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, आपकी अनअर्न्ड इनकम की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हो चुकी है एडवांस में, बदले में आपने काम नहीं किया लेकिन आपको एडवांस में रिसीव हो चुकी है, ऐसी इनकम को बोलते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, इसको हम लोग अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो देखिए जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके लिए एसेट होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे? एसेट होंगे, और एसेट होंगे तो आपको क्या करना है? उनको डेबिट करना है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्यों एसेट होंगे? क्योंकि आपने खर्चा तो पे कर दिया लेकिन बेनिफिट आपको अभी उसका लेना है। ठीक है, तो जब तक आप उसका बेनिफिट नहीं लोगे वो आपके लिए एक एसेट रहेगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है क्योंकि एसेट होते हैं इसलिए डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। एक जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं इसको। प्रीपेड रेंट 1000, आपका प्रीपेड रेंट है 1000 का, क्या जर्नलाइज करोगे? इसकी क्या जर्नल एंट्री करोगे? इसके हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आज इस क्लास के लिए हम इतने ही स्पेशल एंट्रीज को स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ओपनिंग एंट्री से, उसके बाद हमने बहुत सारी स्पेशल एंट्रीज देखी जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिकवर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
और अनअर्न्ड इनकम। ये सारी स्पेशल एंट्रीज आपको कवर कर लेनी है। जो क्वेश्चंस हमने किए उनको ढंग से कर लेना है, और जो बुक से फिर आपके जो स्पेशल एंट्रीज के क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट में जो बची हुई स्पेशल एंट्रीज और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उनको हम लोग कवर करेंगे, और फाइनली जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग 5-6 कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।